कुछ। और ये चेयर, हाँ। इस चेयर ने मुझे रोते हुए देखा है, थकते हुए देखा है, इसी पे सोते हुए देखा है। अब शायद अब ये चेयर चिल्ला रही होगी कि अब और कितना मुझे इस्तेमाल करोगी। सर आपको, प्रकाश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इंटरव्यू वाले दिन कहा था कि मैडम हो जाएगा आपका सिलेक्शन, आपको देख के लग रहा है, और आपकी जिह्वा पे सरस्वती जी का वास हो गया। तो आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा। ये फोटो है ये है 302 रैंक वैष्णवी जी बचपन में। अच्छा, रात की मुट्ठी में सवेरा भी है, पर शर्त है कि जी भर के अंधेरा तो देख। तो उस अंधेरे से मत घबराइए, आने वाला है आपका सवेरा भी। तो मनभूमि पर विजय पाइए, उन 4-5 बातों का ध्यान रखिए, रिवीजन करिए, सेलेक्टिव होइए अपने सोर्सेस को लेकर, PYQs करिए, और आप वहीं होंगे सफलता के उस पार। ये देखिए, आप डेट भी देखेंगे, मैंने ये झूठ नहीं है, देखिए 17 अगस्त 2025। हाँ हाँ, ये 19 अगस्त 2025 और मेंस कब शुरू हुआ? 22 अगस्त। तो ये झूठ नहीं है, मैंने सच में यही लिखा है। 22 अगस्त से पेपर मैंने आंसर राइटिंग यही करी है। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तो ये तो आप कलर भरना शुरू करेंगे? हाँ, मैंने यही बोला था, आप मेरे जीवन में रंग भरिए, तब मैं आपके इस चित्र में रंग भरूंगी प्रभु। और भगवान ने मुझे वो दे दिया, तो अब इस पे पेंटिंग होगी। गुलजार जी का एक बहुत अच्छा शेर याद आ रहा है मुझे। वक्त की मार से गुजर रहे हो, डरो नहीं तुम सवर रहे हो। आंतरिक लड़ाइयाँ, इमोशनल चैलेंजेस, वो सेल्फ डाउट, वो दिन इस रूम ने देखे हैं, मुझे रोते हुए देखा है। बट अब मुझे लग रहा है मेरी चेयर टेबल को भी खुशी हो रही होगी। प्रभु हमेशा मेरे साथ रहते हैं, और यहाँ एक तरीके से मैंने अपने स्टडी रूम के आगे मंदिर ही बना रखा है, जिन्हें भी मैं मानती हूँ उन सब। और जब लगता था कि कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं हो रहा, मैं यहाँ देखती थी हनुमान जी को ऐसे मेरी तरफ आशीर्वादित रूप में देख रहे हैं, यहाँ देखती थी सरस्वती माँ को ऐसे अभय मुद्रा में, मुझे लगता था मुझे ही वरदान दे रही है। विघ्न जब आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। तो इस लाइन, ये एक एक लाइन मुझे लगता है मेरे जीवन पे फिट बैठती है। मन को मरोड़ा मेरी असफलताओं ने, तन को झंझोरा वो स्लीपलेस नाइट्स, फिर से पढ़ो फिर से लगो, लक्ष्मीकांत मेरी फट चुकी है पढ़ते पढ़ते। अच्छा, पर आज मैं, उस समय ये विघ्न लगते हैं, आज मेरे लिए वो बैजेस ऑफ ऑनर है कि रणभूमि से पहले मन भूमि पर विजय पाना बहुत ज़रूरी है। मैं मानती हूँ कि एग्ज़ाम आपकी रणभूमि होगा, एकेडमिक रणभूमि है, पर अपनी मन भूमि पे विजय पाइए। मेरी बहन आई भागते हुए और ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया। अभी देखिए इसकी आंखों में आंसू आ गए कि पापा ने जब पहली बार दंगल मूवी देखी तो उन्होंने बोला मैं भी शाबाश एक ही दिन पे बोलूँगा, और उन्होंने उस दिन वो शाबाश बोला था रिजल्ट के दिन। अपने ऑन रिकॉर्ड बोला है, मुझे लग रहा है आपके मुख से ईश्वर मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। अब मुझे अगले साल का इंतज़ार है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आए हैं उन मैम के पास जिनके लिए आप लोगों का काफ़ी दिनों से मैसेज कमेंट आ रहे थे, और टॉपर हैं, यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है, 302 रैंक आई है, शक्ल से ही जान गए होंगे मैम हैं। और इनके लिए आप लोगों ने जितनी डिमांड की, क्योंकि इनकी बातों से, इनके इंटरव्यू से आप लोगों को काफ़ी सीखने को मिला है, और आप लोगों की इतने कमेंट, इतनी वो सारी बातें जो हमें मजबूर कर दी, और मैम को ढूंढते ढूंढते बहुत समय लगा, 4 घंटे का हमने रास्ता तय किया, और मैम से उसी के लिए आए हैं कि इनकी संघर्ष भरी ज़िंदगी जो अभी 1 साल 2 साल इन्होंने देखा है यूपीएससी के दौरान, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। क्या रणनीति रही और रिजल्ट के बाद कैसा लग रहा है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन हो गया मैम का। मैम बहुत बहुत आपको बधाइयाँ, शुभकामनाएँ कि हमने जैसा बताया था, बोला था, वो बात सच हुई है। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और ढूंढने में भी थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अच्छा लगा आप मिल गए। आप
सर्वप्रथम आप मेरे सभी व्यूअर्स को, स्टूडेंट कम्युनिटी को, जिन्होंने भी मेरी वीडियो को देखा, इंटरव्यू की वीडियो को देखा, सराहा, मुझे डिजिटल ऑनलाइन माध्यम के थ्रू इतना आशीर्वाद और स्नेह भेजा, आपका हार्दिक धन्यवाद, आपका हार्दिक आभार। सर आपको, प्रकाश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इंटरव्यू वाले दिन कहा था कि मैडम हो जाएगा आपका सिलेक्शन, आपको देख के लग रहा है, और आपकी जिह्वा पे सरस्वती जी का वास हो गया। तो आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर में बड़ी आस्था रखती हूँ और वो एक भजन है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। केवल नाम हो रहा है, कन्हैया जी का काम। तो ये सच में ईश्वर को ही समर्पित है। उसने मार्गदर्शन दिया, शक्ति दी, 2 असफलताओं को झेलने की, इतने साल की तपस्या कहूँगी मैं, कि दुनिया से अलग होके हम एक रूम में बैठकर बस पढ़ते हैं, असफलताएं आती हैं, लगता है कि होगा नहीं होगा, अपने ऊपर डाउट आता है, पर उस ईश्वर ने साथ दिया। मेरी फैमिली आज मेरे साथ है। ये मेरा नाम है शायद लिस्ट में, बट अप्रत्यक्ष रूप से लिस्ट में सिर्फ मेरा नहीं, जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, सिर्फ वो बच्चा एग्ज़ाम नहीं देता है, मेरे साथ मेरी बहन ने भी एग्ज़ाम दिया है, मेरे पिताजी एग्ज़ाम तो मुझे दिलाने ही गए थे, आपने देखा था इंटरव्यू में भी, वो मुझे इंटरव्यू दिलाने आए थे। मेरी माता जी का रोल है, मेरे मित्रगण, मेरे सभी नेबर्स जो अभी मेरे साथ जुड़ेंगे, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थनाएं की, और अब तो आपकी डिजिटल कम्युनिटी भी जिसने इतना आशीर्वाद और इतना स्नेह दिया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को आगामी अपनी परीक्षाओं के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। मैम कैसा रहा रिजल्ट में जब देखा अपना नाम? पता तो पहले ही चल गया था आपको कि होना है, क्योंकि मेरे को लग रहा था, आपको भी लगने लगा होगा। जब पीडीएफ में नाम दिखा तो क्या रिएक्शन था और किसने रिजल्ट देखा था? सब हरी कृपा है, सब प्रभु कृपा है। बट मैंने एक पहले इंटरव्यू में भी कहा था कि मैं एक बाथरूम में थी जब रिज़ल्ट आया था, और मुझे आइडिया नहीं था, थोड़ा दुनिया से बेखबर मस्त मौला अपनी जीवन जी रही थी और अपनी डेली मर्रा रूटीन कर रही थी। मेरी बहन आई भागते हुए और ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया। अभी देखिए इसकी आंखों में आंसू आ गए कि बहनों दरवाज़ा खोल, रिज़ल्ट आ गया। जिस अग्रेशन और जिस एक्साइटमेंट से उसने दरवाज़ा खटखटाया था, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद रिजल्ट सकारात्मक नहीं है। तो मेरा दिल थोड़ा, माई हार्ट सैंक कि शायद कोई बात नहीं, अगले साल फिर करेंगे। फिर बोला अरे तेरी रैंक 320 है। और फिर रैंक में भी थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ था, क्योंकि मेरे ही सेम नाम की 2-3 और मेरे फेलो रैंकर्स हैं लिस्ट में। फिर जब मैंने फाइनली अपना रोल नंबर मिलाया, 302 देखा, ईश्वर को धन्यवाद दिया। बट अगर आपको एक ऑनेस्ट रिएक्शन दूँ, कुछ लोग मुझे मानेंगे शायद मैं अनग्रेटफुल हूँ, मुझे 2 घंटे लगे थे इसे प्रोसेस करने में। मैं खुशी से ज़्यादा थोड़ा सा रोना मुझे इस बात का आया था, मुझे एक बेटर रैंक एक्सपेक्टेड थी। पर फिर मुझे सभी ने चेयर अप किया, और मुझे फाइनली जब मैं बाहर निकली, आप सभी लोगों ने आशीर्वाद दिया, प्रेम दिया, शुभाशीष दिया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये कितनी बड़ी सफलता है। आप सभी की प्रार्थनाओं का, शुभकामनाओं का ये फल है। तब मैं मंदिर गई और सबसे पहले मैंने ईश्वर से माफ़ी मांगी कि प्रभु मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैंने ही आपको कहा था जो अच्छा है मेरे लिए मुझे वो दें, और आपने मुझे वो दिया। तो पहले मैंने क्षमा मांगी, फिर आभार प्रकट किया। तो ऐसा था मेरा रिजल्ट का दिन। अच्छा, आपको कैसा रहा, कैसा लगा? आप तो अभी रो रहे हैं, मतलब इमोशन। नहीं, जब भी इनके रिज़ल्ट की बात आती है, मैं पता नहीं क्यों ऑटोमेटिकली इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि शायद मैंने इनके सारे स्ट्रगल देखे हैं, सारी वो स्लीपलेस नाइट्स देखी है जब ये पढ़ रही होती है, थोड़ा सेल्फ डाउट भी कभी कर रही होती है, कभी कभी स्मॉल विंस पे खुश होती है, पर स्मॉल विंस को फिर सेलिब्रेट उतना नहीं करती है, फिर अपना वापस से पढ़ने में लग जाती है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत प्राउड हूँ, और अब प्रे कर रही हूँ कि नेक्स्ट ईयर जो ये चाहती है, जो हम सब चाहते हैं, इनका जो ड्रीम है वो ये अचीव करे, और हमें और प्राउड होने का मौका जल्दी दे। इन्होंने ही वो स्लीपलेस नाइट्स की बात करी, यही मेरी कॉफ़ी मशीन थी स्लीपलेस नाइट्स में। 3 बजे उठ के मेंस में 2 ऐसे पेपर्स थे, GS 1, 2 और 3, 4 वाले दिन की जो रात थी, उसमें मैं सो ही नहीं पाई। और शी मेड कॉफ़ी फॉर मी। अरे बहनों ये ले कॉफ़ी पी, तेरा बैग, तेरा पेन। मैंने हम यही मजाक करते थे कि अरे
पेन्स स्पॉन्सर्ड बाय जानवी तिवारी, कॉफ़ी स्पॉन्सर्ड बाय जानवी तिवारी। इनफैक्ट इंटरव्यू में मैंने जो साड़ी पहनी, मेरी बहन ने मेरा इंटरव्यू मैनिफेस्ट किया था। जुलाई में इंटरव्यू का रिजल्ट आने से पहले, मेंस रिटन का भी एग्ज़ाम लिखने से पहले जानवी ने मेरे लिए जाके चुपचाप एक साड़ी खरीद ली थी और बोला था तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने खरीद लिया। तब मैं इस पर गुस्सा हुई थी कि क्या ज़रूरत है, अभी पता नहीं मेरा होगा नहीं होगा, अभी बर्बाद हो जाएंगे इतने खरीद। लिखने से पहले उसने मेरे लिए वो साड़ी ले ली थी। तो बहुत बड़ा योगदान है और मेरे लिए ये सबसे मतलब आज मुझे महसूस हो रहा है कि वो जो एक वृतांत है हमारी संस्कृति में कि हनुमान जी सीना चीर के दिखाते हैं श्री राम को कि देखिए श्री राम, मुझे कितना प्रेम है आपके प्रति, लखन जी के प्रति, सीता माँ के प्रति। अब मुझे समझ में आ रहा है कि सीना चीरने का मतलब क्या है। ज़िंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जो जब शब्द आपके कम पड़ जाते हैं, आपको लगता है कि मैं अब इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। एक थैंक यू, आभार, धन्यवाद, उस इमोशन को कैरी नहीं कर पाता। अब समझ में आया कि हनुमान जी ने सीना क्यों चीरा होगा। मैं सीना नहीं चीर सकती, मेरे में वो शक्तियाँ नहीं है, पर बहुत बहुत आभार। ये सब कुछ मेरा नाम है, बट अप्रत्यक्ष रूप से ये इन सभी की सफलता है। अच्छा, मम्मी भी हैं आपकी यहाँ पे। आपको कैसा लगा, थोड़ा सा इधर आएंगे आप? जी। हाँ, बताइए, बेटी ऑफिसर बन गई हैं, यूपीएससी को पास कर दिया है, कैसा लग रहा है आपको? मैं बता नहीं सकती। थैंक यू भगवान जी, बस इतना ही कहूँगी। रोए थे आप? मम्मी अभी भी रो देंगी। वो एक खुशियाँ होती हैं जी। बच्चों को, पेरेंट्स को यही होती है कि बच्चे हमारे सफल हो जाएं। जी। और उनको कुछ चाहिए ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये अचीवमेंट मिली आपकी बेटी को। शुरू से इन्होंने मुझे प्राउड कराया। मैं हमेशा से, बचपन से ही ये मैं वैष्णवी की मम्मी के नाम से जानी जाती हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये कुछ ही समय में इतनी ज़्यादा डिजिटल पे लोग जानने लगे हैं, यूट्यूब ये आप जान रहे हैं कि कुछ ही समय से, ये इतनी छोटी थी तब से ही ये सोशल वर्क, ये सुलभ, ये अपने स्कूल की ब्रांड एम्बेसडर, अपने सुलभ सैनिटेशन क्लब की ब्रांड एम्बेसडर रही हैं। तो मेरे लिए हम इससे पहले भी छोटी थी तभी न्यूज़ चैनल पे आ चुकी थी। अच्छा, ठीक है ना। तो इनका ये चलते रहता है मेरे लिए, ये नई बात नहीं। मतलब छोटे से ही खुशियाँ दी हैं कि जी। ऐसा लगता था कुछ करने तो बड़ा करेंगे। हाँ, कुछ बड़ा करेंगे। अच्छा, हमेशा से था कि इनको छोटा में सब्र नहीं है। अगर 99 आए हैं तो 1 कहाँ गया, उसके लिए इनको अच्छा, मेंस अच्छा रहा आपका? मेंस में अच्छे नंबर दिए गए? जी। मुझे रिटन में 808 मार्क्स मिले हैं। हाँ। और मेरा जीएस में अगर 4 जीएस पेपर्स का स्कोर करें तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्कोर्स। थैंक यू सो मच गॉड। 454 है मेरा टोटल जीएस के साथ पेपर्स मिला के। अच्छा। पर रिटन इंटरव्यू में मेरे से कुछ भूल चूक हो गई होगी शायद। इंटरव्यू में मुझे 165 मार्क्स ही मिले। और मेरे मामा जी का एक रनिंग जोक है, इंटरव्यू रिजल्ट आने से पहले हमें जगन्नाथ जी ने पूरी बुलाया दर्शन करवाने के लिए। बहुत आभार है जगन्नाथ जी का। तो उसमें मेरे पापा किसी कारणवश नहीं जा पाए। तो हमारा जब रिजल्ट आया और पता चला कि इंटरव्यू में थोड़े मार्क्स कम रह गए, तो मामा जी का ये जोक था कि अरे जगन्नाथ जी ने तुम्हारे साथ खेला किया है, क्योंकि तुम्हारे पापा नहीं गए ना, तो इस बार पापा को भी ले जाओगे तो इंटरव्यू में बेहतर स्कोर मिलेगा। अच्छा, ऐसा है कि पापा को भी ले जाना है जी। तो अब जगन्नाथ जी फिर बुलाएंगे तो फिर और अच्छा फर्स्ट रैंक कब आएगी अगली बार? अब आपने बोल दिया है तो मैंने बोला है फर्स्ट रैंक आएगी। और मैं एक ट्रस्ट के साथ कह रहा हूँ, बस आपको मेहनत जो भी कमी लगी हो वो करना है, आ जाएगी। आपने ऑन रिकॉर्ड बोला है, मुझे लग रहा है आपके मुख से ईश्वर मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। अब मुझे अगले साल का इंतजार है फिर। बिल्कुल बस इंतजार करिए, बस आना है रिजल्ट आपका। अच्छा, आप क्या करते हैं? आप भी आईएएस बनना चाहती हैं कि कुछ और? नहीं, मेरा अभी तो कोई प्लान नहीं है यूपीएससी एग्ज़ाम देने का। शायद आगे भी ये थॉट सेम ही रहेगा। मैं गवर्नमेंट सेक्टर में अभी भावुक बहुत होते हैं। जब इनकी बात आती है तो मैं शायद हो जाती हूँ थोड़ा। नहीं तो ऐसे इंसान तो बहुत अच्छे होते हैं दिल से। थैंक यू। ये अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं, दूसरों के लिए। मतलब इनको मैंने हमेशा देखा है कि ये शायद अपने लिए थोड़ा पीछे हो जाती है, दूसरों की जब बारी आती है तो हमेशा आगे रहती है। तो शायद मैंने ये इनहेरिट किया है इनसे ही कि शी इज़ वेरी काइंड। मुझे ज़रूरत से ज़्यादा क्रेडिट दे रही है। आपको एक ना कि जीवन में जब कुछ बुरा हो रहा होता है हमारे साथ, तो हम अक्सर ईश्वर से सवाल करते हैं, प्रभु मैं ही क्यों, वाई मी, अभी कितना इम्तिहान लोगे।
और उसी के कारण पापा मेरे साथ मेंस में पूरा आउट एंड आउट उन 2 हफ्तों में मेरे साथ रहे। आज वो दुख का समय चरितार्थ होते हुए दिखता है, आज वो फलीभूत होते हुए दिखता है। बट कहते हैं ना, यू कैन ओनली कनेक्ट द डॉट लुकिंग बैकवर्ड्स। तो अगर आपके जीवन में असफलताएं हैं, चुनौतियां हैं, तो ऐसा मैंने अपने पुराने इंटरव्यू में भी यही कहा था कि जितना धनुष पीछे जाएगा उतना ही आपका बाण आगे जाएगा। ये मुझे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से चरितार्थ होते हुए दिखा है। तो अगर आपको लग रहा है कि अब इससे ज़्यादा गर्त में मैं कितना गिर सकता हूँ प्रभु, और कितना इम्तिहान लोगे, तो आपकी सफलता भी उतनी ही धमाकेदार होने वाली है। और आप जब वो सफलता, वो श्रेय अचीव कर लेंगे, तब आपको पीछे जब आप मुड़ के देखेंगे तो पता लगेगा कि उस समय मेरे साथ, उस समय बहुत बुरा लग रहा था, पर जो हुआ अच्छा हुआ, प्रभु आपका धन्यवाद। और मुझे कभी भी सोचना नहीं पड़ा कि मुझे अगर कोई टेस्ट सीरीज़ चाहिए, मुझे कोई प्रोग्राम चाहिए, तो वो उसके पैसे कहाँ से आएंगे, ये मेरा बैंक मेरे साथ है। तो इसलिए मुझे एक समय ऐसा आया था कि मुझे लगा था मैं बड़ी बेटी हूँ घर की, मुझे वो जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बगल में एक सेंट एंड्रयूज़ वर्ल्ड स्कूल है, मुझे लगा था एक बार एक आध इंटरव्यू देने चली जाती हूँ या ट्यूशन पढ़ा लेती हूँ, कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, पापा की मदद हो जाएगी। लेकिन उस समय उसने मुझे बहुत डांटा, क्या है, मैं हूँ ना। इसका MBA का प्लान था, मास्टर्स करने का प्लान था, उसने वो सब पोस्टपोन किया मेरे लिए। अपने करियर के 2-3 साल इसने जो मेरे लगे हैं वो इसके भी लगे हैं। और आज मैं यहाँ हूँ थैंक्स टू हर ब्लेसिंग्स, थैंक्स टू हर स्पॉन्सरशिप, थैंक्स टू एवरीथिंग। और मैंने एक इंटरव्यू में पहले कहा है कि मेरी फैमिली बहुत फिल्मी है, बहुत ड्रामेटिक है, और वो दंगल से काफ़ी इंस्पायर्ड है। तो मेरे पापा ने जब पहली बार दंगल मूवी देखी तो उन्होंने बोला मैं भी शाबाश एक ही दिन पे बोलूँगा, और उन्होंने उस दिन वो शाबाश बोला था रिजल्ट के दिन। तो मेरा वो शाबाश मोमेंट आया। और जैसे गीता बार बार फेल करती हैं, वो कैरेक्टर गीता फोगाट जी जिन्होंने प्ले किया, तो बबीता फोगाट जी कहती हैं कि अरे गीता मेरी बहन, तू नहीं बनेगी तो के बनेगा, मन ही नहीं पता फिर के बनेगा। मेरी बहन जानवी मुझे एग्जैक्टली यही बोलती है कि अगर तू नहीं बनेगी भाई तो मुझे नहीं पता। अच्छा। तो कब बोल के बताइए आप। मैं इसको हमेशा से ही स्कूल से ही कहती हूँ, क्योंकि मैंने सब कुछ देखा है स्कूल में, अवार्ड्स लेते हुए, एंकरिंग करते हुए, डांस करते हुए, मतलब सारी एक्स्ट्रा करिकुलर, स्कॉलरशिप भी, सब कुछ लेते हुए मैंने इसको देखा है। और बाहर भी इंटरनेशनल लेवल पे, कॉलेज में जाके, नेशनल लेवल पे, हर जगह, जोनल्स में, डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो मैंने सब कुछ देख लिया था। अब बस ये देखना बचा था। तो मैंने यही बोला है कि अगर मेरी बहन वैष्णवी IAS नहीं बन सकती तो मुझे नहीं बना, और कौन बने। उसमें बोले जो नहीं, वो हमारा एक पर्सनल। अरे प्लीज आज वो सारी चीजें जो क्योंकि आज अचीवमेंट हुई है, सफल हुए हैं, तो वो चीजें तो बनती है ना। मुझे नहीं पता दीदी और कौन बनेगा अगर आप नहीं बनोगे। थैंक यू। तो अपना रूम भी बताइए जहाँ पे आप पढ़ते थे, थोड़ा सा वहाँ चलते हैं, देखते वो हैं। रूम नहीं है, वो मेरा कुरुक्षेत्र कहूंगी मैं उसे। हाँ। क्योंकि मेरी सारी लड़ाइयाँ, आंतरिक लड़ाइयाँ, बाहरी लड़ाइयाँ, सब कुछ इस रूम की 4 दीवारी में रहकर ही ये हट है मेरा, जहाँ बैठ के मैंने अपनी तपस्या करी। अच्छा। और आप देखेंगे मुझे थोड़ी सजावट का शौक है, क्योंकि काफ़ी लंबा समय मैंने इस रूम में बिताया है, तो और मुझे थोड़ी सजावट, साज सज्जा का शौक है। अच्छा। तो था कि हर जगह प्रभु की छवि हो, थोड़ी साज सजावट हो, क्योंकि अब तो यहीं रहना है। तो इसे ही जितना हो सके, तो आप देखेंगे कि कृष्ण जी, यही आपकी लाइब्रेरी, यही आपका सब, यही सब कुछ। और ये चेयर, इस चेयर ने मुझे रोते हुए देखा है, थकते हुए देखा है, इसी पे सोते हुए देखा है। अब शायद अब ये चेयर चिल्ला रही होगी कि अब और कितना मुझे इस्तेमाल करोगी, बट ये चेयर, ये टेबल, इन सब ने, ये सिर्फ फर्नीचर नहीं है मेरे लिए, इन्होंने, ये मेरी स्ट्रगल की निशानी है। स्ट्रगल शायद नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ। मुझे कभी ये सोचना नहीं पड़ा कि मुझे पता है मेरे बाकी रैंकर्स कितनी विषम परिस्थितियों से निकल कर आकर रैंक लाते हैं और देश की सर्विस करने का प्रण लेते हैं। तो अगर उनके स्ट्रगल्स के सामने अगर मैं इसे स्ट्रगल कहूँगी तो ये उनके स्ट्रगल्स की तौहीन होगी। तो स्ट्रगल तो नहीं, बट हाँ, आंतरिक लड़ाइयाँ, इमोशनल चैलेंजेस, वो सेल्फ डाउट, वो दिन इस रूम ने देखे हैं, मुझे रोते हुए देखा है। बट अब मुझे लग रहा है मेरी चेयर टेबल को भी खुशी हो रही होगी। अच्छा, रोए थे जिस दिन रिजल्ट आया था? आंसू तो आते हैं, बिल्कुल आए खुशी थे। के, और वो अपना जो भी आप संघर्ष कर रहे थे या जो भी आप उसको माने, जी, तो उस दिन तो रोना आता है।
तो आप सबके सामने या कोने में जाके? मैंने ऑनेस्टली अपने सब मुझे हग कर रहे थे और बाकी सब मेरे सामने रो रहे थे, बट मैंने सबको कहा था प्लीज़ मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दीजिए। इस प्रोसेस में रह रह के मुझे ये समझ में आया कि अकेलापन अगर आप उसे ठीक से चैनलाइज करें तो एक बहुत बड़ा वरदान है, और मुझे अब अकेले रहने में मज़ा आता है। तो उस टाइम पे भी मैं थोड़ा अकेले रहना चाहती थी साथ में, और अपने मन से प्रभु को धन्यवाद किया और रोई। मुझे सडनली सब कुछ याद आ रहा था जब 2021 में प्री क्लियर नहीं हुआ, जब 2023 में यूपीएससी का ही APFC का एग्ज़ाम दिया, कैसे मैं रोते हुए एकदम लाल होके एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकली थी, ये याद आया। और प्रीलिम्स फिर से नहीं क्लियर हुआ 24 में, बहुत बहुत बुरे मार्क्स आए थे, 62 मार्क्स आए थे प्रीलिम्स में, 24 के प्रीलिम्स में। इस बार वही 111 स्कोर है, शगुन के मार्क्स मिले हैं मुझे प्रीलिम्स में। वो सडनली वो सब कुछ याद आता है आपको। अच्छा मैम, क्या क्या कमियां देखी थी, फिर क्या क्या सुधार कर लिया था आपने? पढ़ने का क्या रूटीन रहता था आपका? मेरा रूटीन ज़्यादा फैंसी नहीं था। मेरी मम्मी हमेशा मुझे कहती थी ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सुबह सूर्य को जल दो, पूजा पाठ करो और फिर पढ़ने, और कसरत करो और फिर पढ़ने बैठो। इस जर्नी में मैंने थोड़ा 8-10 किलो वज़न भी बढ़ाया है अपना, और स्ट्रेस ईटिंग और इन सब में। तो मेरी मम्मी ने परेशान होकर मेरे लिए एक रूटीन बनाया था, बट ऑनेस्टली मुझसे वो फॉलो नहीं हुआ। और मेरा रूटीन यही था कि 12 बजे रात में सोना, 8 बजे तक उठना, फिर नहा धो के पूजा पाठ हमेशा रूटीन में मेरे रहा, क्योंकि मुझे था कि 1 घंटे कम पढ़ लूँगी, अपने सोने में और अपने पूजा पाठ में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। और ज़्यादा नहीं, जब मेंस का समय था तो मैंने पहले भी बोला है 7-8 घंटे की स्टडी थी मेरी। और जब प्रीलिम्स का समय था, क्योंकि बार बार वही सेम बुक्स बहुत बार पढ़ चुकी थी, तो ज़्यादा घंटों की आवश्यकता नहीं महसूस हुई। 4 से 5 घंटे प्रीलिम्स के टाइम पे पढ़ाई करी थी मैंने, रिवीजन करा था, यही मेरा बेसिक रूटीन था। अच्छा, ऑप्शनल अपना बताया भी था उस समय, लेकिन अभी फिर से जो नए व्यूअर्स जी क्या है अपना ऑप्शनल? मेरा PSIR था, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल। जो छात्र आपको देख रहे हैं उनके लिए कौन कौन सी बातें हैं जो ध्यान देने चाहिए? क्योंकि हो गया आपका सिलेक्शन हो गया है, तो अब अपनी ओर से कुछ गाइड कर सकें, कुछ बता सकें कि कैसे प्री निकालें। अभी प्री भी आ गया नज़दीक, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं वो करना चाहिए? मैं आपको जो भी मैंने अपनी इस जर्नी से सीखा है थोड़ा बहुत बताती हूँ। बाकी टेक ऑल ऑफ दिस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। आज मेरी रैंक है, आज मेरे नाम के सामने एक नंबर है, कल आपके नाम के सामने एक नंबर होगा। तो आप अपनी स्ट्रैटेजी ये सुन के मत बदलिएगा कि फलाना दीदी तो ऐसा कह रही हैं या फलाना टॉपर ऐसा कह रहा है। आप अपना, मैंने पहली वीडियो में भी यही बताया था, अपना मूल्यांकन करिए। सर्वप्रथम अपना मूल्यांकन करिए कि मैं क्यों आया हूँ यहाँ पर। और अगर पढ़ाई वाइज अगर थोड़ी और कॉन्क्रीट टर्म्स में बात करें तो प्रीलिम्स, मैं चरण वाइज अब चलती हूँ कि प्रीलिम्स में मेरी कमी किन सब्जेक्ट्स में है। क्या मुझे पॉलिटी में दिक्कत होती है, इकोनॉमी में दिक्कत होती है, साइंस एंड टेक में दिक्कत होती है। और वो आपको कैसे पता चलेगा? जब हम PYQ सॉल्व करेंगे आपको पता चल जाएगा कि मेरे इस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस तो सही होते हैं पर इसके गलत होते हैं। जब आपके पास एक ये डेटा सेट है, उसके बाद जो आपकी कमियां हैं उसे पूरा करिए। और वही सेम चीज़ है सर, बेसिक्स को हमेशा हम इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है कि कुछ रामबाण, कुछ अलग होगा जो एग्ज़ाम को क्रैक करवाता है, लेकिन ये एग्ज़ाम आज भी ओल्ड स्कूल है और आगे भी रहेगा। एक बेसिक कुंजी है पॉलिटी के लिए, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सबको पता है पॉलिटी के लिए, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, मॉडर्न हिस्ट्री। या अगर आपका ये नहीं है, कोई और सोर्स है पर आपके क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने सोर्सेज चेंज मत करिए। आपने अभी तक डिसाइड कर लिया होगा मुझे कहाँ से क्या पढ़ना है, उस एक सोर्स से स्टिक करिए, बार बार रिविज़न करिए। 2024 में मैंने पढ़ा सब कुछ वही सेम मटीरियल था जो 2025 में पढ़ा, लेकिन डिफरेंस ये था कि 2024 में मैं हर जगह स्कैटर्ड थी। यहाँ से भी एक चीज़ पढ़ लेती हूँ, वहाँ 2 पॉइंट एक्स्ट्रा है, उसे भी अपने नोट्स में ऐड करती हूँ। तो मुझे ये याद था जब 24 में एक क्वेश्चन आया था, मुझे ये पता था साइंस एंड टेक का क्वेश्चन था कि ये मैंने पढ़ा है, मेरे नोट्स में है, पर मैं उसे आंसर नहीं कर पाई क्योंकि मुझे वो रिवाइज नहीं था। तो अगर
वो चीज़ काम की होगी तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोर्स में वो मेंशन्ड होगी. बी सेलेक्टिव टू योर सोर्सेज. PYQs अल्टीमेट, मैं पहली वीडियो में भी कह चुकी हूँ, बाइबल, गीता, कुरान सब कुछ है वो आपकी. उसे अच्छे से अपने अंदर वो समा जानी चाहिए आपके अंदर. उससे आपको पता चलेगा कि एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस भी कर पाएंगे आप. अगर आपके पास समय की कमी है तो आप टेस्ट सीरीज़ के थ्रू, रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू उसके आंसर्स पढ़ के उसके नोट्स बना के उसे रिवाइज कर सकते हैं. सेलेक्टिव रहिए और रिपीटेटिव रिवीजन करिए, PYQ सॉल्व करिए. सच मानिए प्रीलिम्स की यही कुंजी है. और जी हाँ, CSAT को कृपया इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि मेरे CSAT में कुछ खास स्कोर नहीं था. अक्रॉस द ईयर्स मेरे CSAT में या तो 74 या 75 मार्क्स आते रहे हैं. तो CSAT को बट स्टिल अच्छा स्कोर नहीं है, बट फिर भी CSAT को इग्नोर मत करिएगा. बहुत टैलेंट छट जाता है CSAT इकलौते की वजह से. आपको ये मुझसे बेहतर पता होगा. और अंत में अपने ऊपर पूरा विश्वास रखिए. प्रीलिम्स नहीं होता है. असफलताएं आपको तैयार करती हैं और बेहतर और चमकदार धमकदार सफलता के लिए. और आपने मुझसे एक सवाल पूछा था कि आप प्रेरणा किन चीज़ों से लेती हैं, अपने आप को मोटिवेट कैसे रखती हैं? तो मेरी एक डायरी है, उसमें मुझे और मैंने तब भी यही आंसर दिया था कि कविताओं के माध्यम से और जीवनियाँ पढ़ती हूँ मैं, उन सभी के माध्यम से मुझसे पहले जो रैंकर्स रह गए हैं उनके स्ट्रगल सुन के एहसास होता है कि नहीं, हम उठ सकते हैं, वो फेलियर की धूल झाड़ सकते हैं और फिर से रणभूमि में उतर सकते हैं. और एक महाभारत आती थी स्टार प्लस पे, उसमें एक डायलॉग है कि रणभूमि से पहले मन भूमि पर विजय पाना बहुत ज़रूरी है. मैं मानती हूँ कि एग्ज़ाम आपकी रणभूमि होगा, एकेडमिक रणभूमि है, पर अपनी मन भूमि पे विजय पाइए. मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ. रश्मि रथी एक बहुत महाकाव्य है दिनकर जी का, और रामधारी सिंह दिनकर जी का, हमारे राष्ट्रकवि जी का. उसमें उसका एक छंद है कि विघ्न जब आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही. तो इस लाइन, ये एक एक लाइन मुझे लगता है मेरे जीवन पे फिट बैठती है. मन को मरोड़ा मेरी असफलताओं ने, तन को झंझोरा वो स्लीपलेस नाइट्स, फिर से पढ़ो फिर से लगो. लक्ष्मीकांत मेरी फट चुकी है पढ़ते पढ़ते. अच्छा. पर आज मैं, उस समय ये विघ्न लगते हैं, आज मेरे लिए वो बैजेस ऑफ ऑनर है कि मैं उसको पार करके यहाँ खड़ी हूँ. और सबको मैंने श्रेय दिया अपनी सफलता का, लेकिन आज जो भी हूँ अपनी असफलताओं को भी मैं उतना ही क्रेडिट देती हूँ. शायद मेरा व्यक्तित्व वो नहीं होता अगर मेरा पहले प्रयास में सिलेक्शन हो जाता. वो कहते हैं ना कि महाभारत में जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत से पहले हलाहल विष निकला. महाभारत में कौरवों को भी, पांडवों को भी सिंहासन से पहले वनवास मिला. वनवास, और जब वनवास ख़त्म होने वाला था, जब उनके स्ट्रगल ख़त्म होने वाला था, तो वो सबसे 13वां साल अज्ञातवास सबसे ह्यूमिलिएटिंग था. तो जब आप सफलता की उस चौखट पे होते हैं कि बस अब यहाँ सफलता है वहाँ सफलता है, तो वो रात ही सबसे ज़्यादा काली होती है जब सवेरा होने वाला होता है. एक शेरो शायरी भी है कि रात की मुट्ठी में सवेरा भी है, बस शर्त है कि जी भर के अंधेरा तो देख. तो उस अंधेरे से मत घबराइए, आने वाला है आपका सवेरा भी. तो मनभूमि पर विजय पाइए. उन 4-5 बातों का ध्यान रखिए, रिवीजन करिए, सेलेक्टिव होइए अपने सोर्सेस को लेकर, PYQs करिए, और आप वहीं होंगे सफलता के उस पार. मैम ने क्या क्या अचीव किया है, और इनको देख सकते हैं पीछे बैकग्राउंड में. ये क्या है मैम? ये पुरस्कार इतने सारे आपके हैं कि किसी और को मिले हैं? ये किसकी फोटो है? ये मेरी बहन की है. ये मेरी फोटो अच्छा, है बचपन की फोटो. जी जी, ये फोटो. ओ अच्छा, देख सकते हैं. जी 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 जी. आई एम नॉट श्योर कि हाँ घर नहीं जाए कुछ. ओहो, ये फोटो है. ये हैं 302 रैंक वैष्णवी जी बचपन में. अच्छा, ये बताइए कि इससे जुड़ा हुआ कुछ किस्सा, कहानी जो आपकी अचीवमेंट है, कब कब क्या क्या मिला है. ठीक है मैम, तो ये पुरस्कार जो पीछे बैकग्राउंड में आपके देखने को मिले, क्या कहानी है इसकी, और बचपन में मिल रहे थे कि अभी मिले हैं सब?
ये मेरी अभी तक की जर्नी का इट्स अ टेस्टमेंट टू एवरीथिंग। और शायद ये मैं अपना क्या ही बोलूँ, इसमें मेरा श्रेय नहीं है, ये सब मेरे माता पिता, मेरे सभी गुरुजन, स्कूल से लेके कॉलेज से लेके सभी का आशीर्वाद है। ये उन्हीं का प्रतीक है, मेरा नाम है पर मेरे गुरुजन, मेरे माता पिता, ये उन्हीं का आशीर्वाद है। तो स्कूल के दिनों से मुझे ये सब कहने में थोड़ी शर्म आ रही है, पर मतलब मैं इतनी ओतप्रोत हूँ भावनाओं से कि स्कूल के दिनों से स्टूडेंट ऑफ द ईयर, रीडर ऑफ द ईयर, ऑलराउंडर, क्योंकि मुझे हर चीज़ में मन लगता था। ये बताइए मैम कि हॉबी जो शौक़ होता है केवल पढ़ना ही था कि क्या क्या और शौक़ होते थे पढ़ने के अलावा? जब कभी कभी बोर होते हैं तो एक मोटिवेशन के लिए और खेलने का शौक़ था, क्या करते थे हॉबी में आप? ऑनेस्टली स्पोर्ट्स में मैं थोड़ा पीछे हूँ, पर इंडिया में योगा को भी स्पोर्ट्स माना जाता है। योगा में मेरा पूरा इंटरेस्ट है। यहाँ हमारी सोसाइटी में एक योगा क्लब है, मैं उसकी यंगेस्ट मेंबर हूँ, तो मैं वहाँ जाती थी, योगा करती थी। तो उनका भी श्रेय है मुझे सेन रखने में, फिट रखने में, प्राणायाम सिखाने में, योगासन सब सिखाने में। योगा करती थी, वॉक करती थी सोसाइटी में नीचे, रात को जब सब टारगेट्स अचीव हो गए तो ईयर प्लग्स लगाए, गाने सुनते सुनते। और वो वॉक्स मेरे लिए एक मैनिफेस्टेशन वाली वॉक्स होती थी कि कभी मैं ऑफिसर बन जाऊंगी, फिर मैं ऐसे करूंगी, फिर मैं उसकी एक प्लेलिस्ट है स्पॉटिफाई पे अलग से मैंने बनाई थी। तो जब मेरे दिन के टारगेट्स अचीव हो जाते थे तो मैं पूरा 1-1.5 घंटा वॉक करती थी और वो गाने सुनते सुनते। अच्छा, मम्मी का कुछ इशारा आ रहा है डांस करने का भी कुछ? ओह माय गॉड मतलब मैं कोई प्रोफेशनल डांसर तो नहीं हूँ, पर मेरे प्लान्स हैं कि मैं प्रोफेशनली भरतनाट्यम सीखूं। स्कूल में मैं सितार भी बजाती थी और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक मैं गई थी सितार प्ले करने में, पर वो फिर छूट गया कहीं ना कहीं। अब जब एग्जाम से निवृत्त हो जाऊंगी तो सितार भी लेके सीखूंगी, बजाऊंगी। अच्छा, स्केचिंग सब करते हैं। अच्छा, पेंटिंग भी करते हैं? जी जी जी। मतलब ये खूबी बहुत पेंट बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा डांस भी करते हैं, पेंटिंग, स्केचिंग, डांसिंग, मतलब शौक हर चीज़ का है। ये जो पेंटिंग, डांस, जो कला होती है, ये सारी चीज़ें, और वो सितार बजाना, ये इंसान बहुत ही पता नहीं इनको क्या बोला जाए। ये फिर मेरा नहीं है, ये सब कुछ प्रभु का आशीर्वाद है। ये इसमें मेरा कुछ खुद का नहीं है। और इसमें खुद खो जाते हैं, ये काम नहीं लगता है हमारा। जी जी बिल्कुल, खो जाते हैं कि यही हमारा सब बिल्कुल। जब मेरा मेंस खत्म हो गया था तो मैंने नारायण जी का एक पोर्ट्रेट बनाया था, अभी मैं आपको वो दिखाती हूँ। पर पता नहीं क्या ऐसे मन में इच्छा हुई कि नारायण जी, जब आप मेरे जीवन में रंग भरेंगे तभी मैं आपके इस पोर्ट्रेट में भी रंग भरूंगी। तो कहीं ना कहीं मैंने अपने प्रभु के साथ थोड़ा हंसी ठिठोली किया था, और अब प्रभु ने मुझे वो गिफ्ट दे दिया है जो मैंने मांगा था। तो अब मैं उस स्केच में पेंट करूंगी आने वाले दिनों में। अच्छा। और आपको भेजूंगी, आप शेयर करिएगा फिर। बिल्कुल। तो बताएंगे वो कहाँ है आपने जो पेंटिंग की? जी एक मिनट, मैं अभी नारायण जी, नारायण स्वरूप है। हाँ। शेषनाग पे बैठे हुए राम कर रहे हैं। विष्णु जी की देखो कितनी प्यारी बनाई है ड्राइंग। तो ये आप कलर भरना शुरू करेंगे? हाँ, मैंने यही बोला था, आप मेरे जीवन में रंग भरिए तब मैं आपके इस चित्र में रंग भरूंगी प्रभु। और भगवान ने मुझे वो दे दिया, तो अब इस पे पेंटिंग होगी। अच्छा, तो अब कब बनाई थी ये मेंस के बाद बनाई मैंने। अच्छा, मेंस का रिटन एग्जाम और इंटरव्यू, उसका रिजल्ट आने से पहले का जो समय था 1-2 महीने का, उसमें मैंने ये अच्छा, गाते भी हैं क्या आप? गाती तो नहीं हूँ, गाने सुनती हूँ। अच्छा, किस प्रकार के गाने सुनते हैं आप? ज़्यादातर एग्जाम के प्रोसेस में मैं बॉलीवुड सॉन्ग से काफ़ी मेरा मतलब उनसे विश्वास उठ गया था। तो मेरी एक स्पेशल प्लेलिस्ट होती थी जिसमें मैं एक तो मोटिवेशनल सॉन्ग सुनती थी, इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग सुनती थी, जैसे मुझे सितार और तबला बहुत पसंद है सुनना, तो उसकी गाने। और मैं भजन बहुत सुनती थी, बहुत सारे भजन सुने हैं मैंने, और सुनते सुनते प्रभु की आराधना करिए। कभी कभी ऐसा होता था कि दिया बाती, जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, वैसा टाइम नहीं मिल पाता था, तो यही मेरा रूटीन होता था कि सुन लिया, प्रभु को याद कर लिया, यही मेरी पूजा है। अच्छा, तो कभी गुनगुनाते भी होंगे, तो थोड़ा सा गुनगुना भी सकते हैं, क्योंकि वो सारी खूबियाँ आपके अंदर हैं। केवल पढ़ना ही ज़िंदगी नहीं होती है, पढ़ने के अलावा भी वो सारी चीज़ें की जाती हैं ज़िंदगी को बनाने के लिए। तो वो ठीक है, मैं एक भजन ही गाऊंगी।
अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बहुत रुला दिया। आपका भी दिल बहुत साफ है, तभी आपके भी अश्रु आ गए। इतने अच्छे इंसान हैं आप। आप पानी लेंगे? मैं पानी लाऊं। नहीं, कुछ नहीं लेंगे। मैं थोड़ा ऐसा ही हूँ, मैं रो देता हूँ मैं, क्योंकि बहुत अच्छे हैं। मैं जहाँ भी पोस्टेड होंगी आप आइएगा, मैं आपको बुलाऊंगी। थैंक यू। आप नोट्स के बारे में भी बात करते हैं? नहीं, हो गया। तो इनके बारे में कुछ ऐसे किस्से कहानी बचपन से लेके अभी तक कुछ ऐसी चीज़ें जो याद हो आपको? इनके पापा ने क्या किया था कि ये जब बोली कि मैं साइंस नहीं पढ़ूंगी, मैं आर्ट्स पढ़ना चाहती हूँ, इनके फादर का तो ये रिएक्शन ये था। उन्होंने हर 2-3 जगह जाके काउंसलिंग करवाई कि मेरी बेटी, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा कि मेरी बेटी तो साइंस ही नहीं पढ़ी है, क्योंकि उनका पूरा बैकग्राउंड ही साइंस है, डॉक्टर इंजीनियर ये हो। तो उसके लिए उन्होंने 6 महीना इन्होंने फ़ाइट किया। मैं बोली कि अब पढ़ना है, चाहती है तो पढ़ने दीजिए उसको। वो नहीं पढ़े, क्या बोलते, नहीं साइंस पढ़ना चाहती, तो उनको लगा कि ये शायद कमज़ोर है, इसलिए ये साइंस नहीं पढ़ना चाहती है, इसको मैथ साइंस में मतलब नहीं मन लग रहा है। या ये सुलभ इंटरनेशनल से जुड़ी थी, तो ये हमेशा बाहर इंटरनेशनल टूर या इंडिया में रहते आना जाना इनका लगा रहता था। तो लगता था इनके फादर को कि शायद मैनेज नहीं करेगी, इसलिए आर्ट्स पढ़ रही है। अच्छा। तब जब इन्होंने 10th में इनके 10 CGPA आया, तो फादर को लगा कि हाँ ये तो कर सकती है, तो तुम कर सकती हो तो क्यों नहीं कर रही हो। तो फिर इन्होंने तब भी जिद किया कि मेरे को नहीं पढ़ना साइंस, मैं आर्ट्स पढ़ूंगी। वो तो 6 महीने उन्होंने बात नहीं किया वैष्णवी से। अच्छा। कि ये क्या हो रहा है कि मेरी बेटी होके तुम डॉक्टर बनाना चाहते थे। इंजीनियर की बेटी हाँ, होके साइंस नहीं नहीं पढ़ोगे। इनकी बुआ डॉक्टर है, तो उनको डॉक्टर बनाना था इनको। अच्छा। तो उनको तो था कि डॉक्टर इंजीनियर, और ये तो पढ़ती थी ऐसे कि इनका हमेशा ये कॉन्फ्रेंस इधर उधर जाना आना था, तो उनको लग रहा था कि इस वजह से ये आर्ट्स पढ़ रही है। अच्छा। तो इन्होंने हट के बैकग्राउंड चुना और अच्छे नंबर आए। तो क्यों नहीं पढ़ते थे साइंस, क्या रीजन था? नहीं, साइंस अपने आप में बहुत लाजवाब सब्जेक्ट है, और जब मैं 10th तक मैंने साइंस पढ़ी है, और प्रीलिम्स में भी साइंस एंड टेक के लिए साइंस पढ़ी है, बहुत ही अमेजिंग सब्जेक्ट है। स्पिरिचुअल होना आपको अच्छा लगता है कि आर्ट्स में वो साहित्यिक बातें? देखिए, साइंस मुझे लगता है कि जितने भी साइंटिस्ट्स बड़े बड़े रहे हैं, साइंस और स्पिरिचुअलिटी में कोई फ़र्क नहीं है। स्पिरिचुअलिटी जिसे एब्स्ट्रैक्शन के तरीके से समझाता है, साइंस उसे लॉजिक और प्रूफ के तरीके से समझाता है। जैसे हम एक थ्योरी पढ़ते हैं साइंस में, डार्क मैटर थ्योरी, कि ऐसी चीज़ जो है पर हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते साइंटिस्ट्स, पर उस चीज़ ने पूरे यूनिवर्स का भार उठाया हुआ है, वही शिवा है। हमारी संस्कृति में उसे ही शिव कहते हैं। फिर साइंस में हमें सिखाया जाता है कि सोलर एनर्जी, सोलर सिस्टम का, जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, ऐसे कितने सोलर सिस्टम्स हैं। हमारे पुराणों में कहा है अनंत कोटि ब्रह्मांडम। ऐसे ही साइंस कहता है कि सन में न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, और जब वो उसका हाइड्रोजन और हीलियम का ख़त्म हो जाएगा रिजर्व, तो ये सब कुछ कोलैप्स कर जाएगा। हमारे लिए कोलैप्स की उसको महाकाल काल कहा गया है। और ये मैंने पढ़ा था कहीं पर कि हमारे जितने भी देवता हैं, महादेव जैसे आप देखेंगे, वो श्याम वर्ण के हैं। नारायण जी श्याम वर्ण की हैं, माँ काली श्याम वर्ण की है। वो क्यों है?
वो पिंक क्यों नहीं है, वो येलो क्यों नहीं है, वो श्याम वर्ण ही क्यों है? क्योंकि प्रकाश की अवधि होती है, प्रकाश का समय लिमिटेड होता है। सॉरी, आपका नाम भी प्रकाश है, बट यहाँ प्रकाश लाइट की एक लिमिटेड लाइफ है। जब तक फ्यूल है, जब तक हमारे सोलर सिस्टम के सन में फ्यूल है, तब तक प्रकाश है। लेकिन ट्रांसेंडेंस तो सिर्फ डार्कनेस है। इसलिए हमारे वो देवता जो हमेशा रहते हैं, ना आदि है ना अंत है, जैसे कि नारायण जी, जैसे कि महाकाल, वो हमेशा श्याम वर्ण के हैं। क्योंकि श्याम, डार्कनेस इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ। और इसका एक बहुत ही स्पिरिचुअल मैसेज ये भी है कि जीवन में डार्कनेस ही लाइट को जन्म देती है। वही जो मैंने पहले भी कहा कि असफलता ही आपकी सफलता की सीढ़ी बनती है। तो जीवन में अंधकार ही प्रकाश को जन्म देता है। और ये साइंस भी हमें यही सिखाता है कहीं ना कहीं, जो हम थ्योरीज़ में पढ़ते हैं। थ्योरीज़ है, नाम अलग है, और हमारा धर्म भी हमें यही सिखाता है, स्पिरिचुअलिटी भी हमें यही सिखाती है। पढ़ाई के अलावा ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि? जी, मुझे बहुत इंटरेस्ट है। बचपन से ही ये, अगेन इसे भी मैं प्रभु आशीर्वाद ही कहूँगी, भागवत गीता पढ़ने का शौक़ है। शौक़ क्या बोलूँ, वो धर्म है मेरा, वो सब कुछ है मेरे लिए, जीवन का ज्ञान है। और मैं तो बहुत ही तुच्छ हूँ, और मैं क्या ही किसी को ज्ञान दे सकती हूँ भागवत गीता का। मैं कर्म योग में विश्वास रखती हूँ, पर भागवत गीता का पठन होता है हमारे घर, सुंदरकांड का पठन होता है, रामचरितमानस का होता है। ऐसे ही मेरी परवरिश हुई है। और मुझे अभी भी आप देखेंगे मेरी टेबल पे भागवत गीता है, रामचरितमानस है, हनुमान चालीसा है, और उसके बहुत सारे वर्जन्स हैं, इंटरप्रिटेशंस हैं। तो मुझे ये वाले लिटरेचर पढ़ने का बहुत शौक़ है। अच्छा, तो वो भी दिखा देंगे, वो जो आप बता रहे हैं, रामायण है, भगवत गीता है, थोड़ा नोट्स और बता दीजिए। हाँ, मैं आपको अपने नोट्स दिखाती हूँ। अभी बाकी नोट्स मेरे थोड़े दूसरे रूम में हैं, तो ये मेरे PSIR के नोट्स हैं, जो मैं आपको भी दिखाती हूँ। थोड़ी खिचपिच है, उतने ऑर्गेनाइज नहीं है, बट शायद नोट्स ऐसे ही होते हैं। राइटिंग भी बहुत अच्छी है। थैंक यू सर। ये मम्मी ने हाथ पकड़ पकड़ के पेंसिल घुमाई है बचपन में, सब उसी का नतीजा है। मेरी बहन की राइटिंग मुझसे ज़्यादा सुंदर है, ऐसा लगता है छपा हुआ है, मोती लिखती है वो। क्या मैं पलटू पेज? हाँ जी। अच्छा, ये हाईलाइट जो कर रहे हैं, तो ये आपके इम्पोर्टेंट वाले वर्ड हैं? ये सब कुछ लास्ट मिनट रिवीजन है। और जैसे आप देखेंगे मैंने ये, अच्छा, मेंस के जो लास्ट में आप जो शॉर्ट नोट्स बनाते थे जी, तो ये वही हैं? जी सर, शॉर्ट नोट्स बनाने का ऑनेस्टली समय नहीं मिला इस अटेम्प्ट में। पर ये जैसे आप देख रहे हैं कि ये हाईलाइटेड वर्जन्स हैं, तो लास्ट में मैं पूरी यही पोथी लेके भी मेन सेंटर पे गई थी, और यही सब बार बार जैसे हाईलाइटेड वर्जन्स देख लिए, एग्जाम में बस घुसने से पहले इन्हें एक बार नज़र मार ली। बाकी नोट्स तो बहुत मैसी हैं मेरे, पर यही हाईलाइटेड वर्जन ही अल्टीमेट नोट्स थे, और इन्हें ही एग्जाम हॉल तक कैरी किया था मैंने। अच्छा, तो ये तो नोट्स हो गए हैं। बाकी मैंने आंसर्स ये लिखे थे। जैसे मैंने आपको पहले इंटरव्यू में भी बताया था, आंसर राइटिंग का ज़्यादा समय नहीं मिला, पर मैंने बस गिन के, आप देखेंगे 1, 2 और एक 3 ही। एक कॉपी आप जो लिख रहे थे? जी। अच्छा, ये देखिए, आप डेट भी देखेंगे, मैंने, ये झूठ नहीं है, देखिए 17 अगस्त 2025। हाँ। ये 19 अगस्त 2025, और मेंस कब शुरू हुआ? 22 अगस्त। तो ये झूठ नहीं है, मैंने सच में यही लिखा है। 22 अगस्त से पेपर मैंने आंसर राइटिंग यही करी है, बस इतनी की थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ। 3 मैंने बोले थे, और मैंने सच में 3 ही किए। ये झूठ नहीं है, लोगों को लगेगा शायद कि ये झूठ बोल रही है, बट देखिए। और ये वो तीसरा है, अरे इसकी डेट नहीं है, पर ये शायद दूसरे ही दिन लिखी थी बीच में, 18, हाँ 17, 18, 19 ऐसे दिखाइए। मैं फिर वही वाला दिखाती हूँ जिसमें ये देखिए, मैंने कहा था पिछली वीडियो में, क्योंकि मुझे सच में आंसर राइटिंग का टाइम नहीं मिला था, बट हाँ मेरे को था कि कंटेंट पढ़ लूँगी तो याद रहेगा, तो 3 लिखे थे। मैंने आपको कहा था, एक GS1 का लिखा पिछले साल का, एक ऑप्शनल लिखा था जो छूट गया था, फिर से दोबारा ऑप्शनल बोल रही हूँ, सॉरी, एथिक्स का ऑप्शनल में भी आंसर राइटिंग नहीं की थी, क्योंकि मुझे था कि मेरा बैकग्राउंड PSIR का है तो शायद हो जाएगा वो। तो ये देखिए, ये 17 अगस्त का पेपर है,
अच्छा अच्छा। जी। इसमें लिखने का क्या तरीका रहता है? इसको चेक नहीं करवाया आपने कि खुद ही? नहीं मैंने जैसे हमारा मेरे साथ एक और मित्र मेरे प्रिपेयर कर रहे थे, तो हम लोगों ने ऐसे पीयर असेसमेंट जिसे कहते हैं कि अच्छा तुम्हारे में ये अच्छा है, मेरे में ये अच्छा है, तो ऐसे करके साथ साथ ही चेकिंग करवाई, क्योंकि वही अगर मैं 17 अगस्त को ही पेपर लिख रही हूँ तो हाँ, कहाँ से कोई चेक कर पाएगा। ये भी बात सही है। अच्छा, अब मैम ये नोट्स भी हो गए आपके, सारे के सारे नोट्स देख लिए, आपकी हॉबी देख ली, शौक देख लिए, पुरस्कार देख लिए। अच्छा, मम्मी ने भी किस्से बता दिए, बहन ने भी बता दिए, जी। सारी चीज़ें हो गई हैं। अब क्या कहना चाहेंगे, जो एस्पिरेंट ही नहीं, आपको सब कोई देखेगा और देखते भी हैं, तो ये क्या अपने विचार हैं आपके आगे जा कर के? आप ऑफिसर तो बन ही गए हैं, क्या करना चाहते हैं? एक जीवन का लक्ष्य क्या है आपका? मेरा लक्ष्य है माँ भारती की सेवा। बहुत ही कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ मैं। मैंने पहले भी पता नहीं कितनी बार कह चुकी हूँ कि आज जो भी हूँ प्रभु कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से, स्कूल कॉलेज, मेरे सभी गुरुजनों के आशीर्वाद से आज यहाँ खड़ी हूँ। और मुझसे पहले, क्योंकि बच्चे को नहीं पता होता कि वो क्या है, वो कहते हैं ना बच्चा तो कच्ची मिट्टी है, आपके पेरेंट्स और आपके जो बड़े हैं वो आपको राह दिखाते हैं। तो उन्होंने मुझ में बचपन से ड्रीम करने की क्षमता विकसित करी कि और बड़ा सोचो और करो। मेरे अंदर स्पिरिचुअलिटी का उन्होंने स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे मुझे अग्रसर किया। मेरी स्कूल की टीचर्स ने मुझे हमेशा से देश सेवा के लिए प्रेरित किया है। सुलभ इंटरनेशनल एक संस्था थी जिससे मैं एक वॉलंटियर के रूप में जुड़ी रही हूँ क्लास 7 से लेके कॉलेज तक, तो उन्होंने मेरा बचपन देखा है। उनके संस्थापक डॉक्टर पाठक जी अब नहीं रहे, उनका देहांत हो गया। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि मैं एक IAS ऑफिसर बनूं। दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम कि किसी ने मुझे बताया था कि IAS ऑफिसर करके कुछ एक पोस्ट होती है। मैं जर्नलिस्ट बनना चाहती थी, पर एक लंच के दौरान उन्होंने बोला वो भी अच्छा है वैष्णवी, बट देश की सेवा के लिए कुछ और सोचो। तो उन्होंने मुझे फिर बताया था। तो ऐसे बहुत सारे मेंटर्स, गुरुजन, इन सब के आशीर्वाद से आज यहाँ खड़ी हूँ। लक्ष्य मेरा माँ भारती की सेवा है और हर कैपेसिटी में करूँगी। आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है, पर खुशी से ज़्यादा कहीं ना कहीं एक दायित्व का भी बोध है कि ये आसान नहीं होने वाला। मैं बहुत कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ कि अमृत काल में हम कहते हैं कि अमृत काल है, जब तक हमारा देश 100 साल नहीं मना लेता अपनी आज़ादी के। बहुत ही कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ कि मुझे इसमें माँ भारती की सेवा का अवसर मिलेगा और आगे चैलेंजेस बहुत होंगे, पर मैं उसके लिए तैयार हूँ। पूरी कोशिश रहेगी कि पूरी ईमानदारी से अपने बस की सारे दायित्वों का निर्वहन करूँ और इसी के लिए सभी से आशीर्वाद चाहूँगी। और अगर मुझे कोई ऐसे माता पिता देख रहे हैं जिनके बच्चे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कहूँगी कि खुले दिल से अपने बच्चों को सपोर्ट करिए। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे जब लगातार फेलियर से जूझ रहे होते हैं तो माँ बाप भी कभी कभार झुंझला जाते हैं कि अरे इसका तो कुछ हो ही नहीं रहा है, क्या ये पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। उस समय में माँ बाप का बस ये बोलना कि हमें पता है तुमने मेहनत करी है, बाकी जो प्रभु इच्छा, इतना ही एक बच्चे के लिए बहुत होता है उसके कॉन्फिडेंस को वैलिडेट करने के लिए। अगर कोई आप कोई ऐसे हैं जिसका कोई मित्र या आप खुद इस तैयारी में जुड़े हैं, किसी भी परीक्षा की तैयारी में जुड़े हैं, अपने ऊपर विश्वास रखिए। जैसा मैंने पहले भी कहा, गुलजार जी का एक बहुत अच्छा शेर याद आ रहा है मुझे, वक्त की मार से गुजर रहे हो, डरो नहीं तुम सवर रहे हो। तो आज जैसे मैं अपनी सफलता का श्रेय अपनी असफलताओं को देती हूँ, तो वो वक्त की मार आपके चरित्र का निर्माण कर रही है। प्रभु श्री राम के लिए वनवास बहुत ज़रूरी था, पांडवों के लिए वनवास बहुत ज़रूरी था। उन्होंने उनसे एक एग्जाम्पल सेट किया, उन्होंने वो चरित्र निर्माण किया। आपका ये वनवास है और वनवास के बाद आपको सिंहासन की भी प्राप्ति होगी। अब इस चरित्र निर्माण के फेज़ को दोनों हाथों से स्वीकार करिए, प्रभु को धन्यवाद करिए, आंखें झुकाइए और अपना काम करिए। लक्ष्य अपने आप आपके पास आएगा। आप सभी को हार्दिक धन्यवाद, इस स्नेह के लिए बहुत बहुत आभार और आगामी आपके सभी एंडेवर्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। प्रभु हमेशा मेरे साथ रहते हैं और यहाँ एक तरीके से मैंने अपने स्टडी रूम के आगे मंदिर ही बना रखा है, जिन्हें भी मैं मानती हूँ उन सब। और जब लगता था कि कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं हो रहा, मैं यहाँ देखती थी हनुमान जी को ऐसे मेरी तरफ आशीर्वादित रूप में देख रहे हैं, यहाँ देखती थी सरस्वती माँ को ऐसे अभय मुद्रा में, मुझे लगता था मुझे ही वरदान दे रही है। तो आप
जिन्हें भी मानते हैं, अगर आप ईश्वर है, आपके माता पिता है, गुरुजन है, आप उनकी फ़ोटो अपने स्टडी टेबल के आगे लगाइए, वो आपको आशीर्वाद देंगे। आप देख सकते हैं ये हनुमान चालीसा के ऊपर, हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं बट कभी कभार उसका मर्म क्या है वो हमें पता नहीं होता कुछ चौपाइयों का। तो ये बुक है जो इंटरप्रिटेशन है हनुमान चालीसा की, उससे हमें अवगत कराती है। देन मेरे पास बहुत सारी भगवत गीताएँ हैं। ये गोरखपुर प्रेस की है, तत्वविवेचनी भगवत गीता। इसका पठन होता है, अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, और मैं दोनों एडिशंस पढ़ती हूँ। ये सुंदरकांड, ओहो, कल हमारे घर सुंदरकांड का पाठ भी हो रहा है प्रभु के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए। रामचरितमानस, ये भारत माता के ऊपर एक आर्टिकल, और मैनिफेस्टेशन के ऊपर ये किताब है कि कैसे आप जो सोचेंगे वो आप बन जाएंगे। तो इट डिकोड्स द एंटायर साइंस ऑफ इट, कि जैसे वो जिसे द सीक्रेट कहते हैं कि आप जितना जो अगर पॉजिटिव सोचेंगे, जो वाइब्रेशन भेजेंगे वही घूम फिर आके आपके पास आएगी। तो अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। इस बुक ने काफ़ी हेल्प करी है, और इन सब की फाउंडेशन रही है भगवत गीता और श्री रामचरितमानस। और वैष्णवी चैंटिंग भी करती है, देखिए माला उसका। हाँ, मैं नाम जप भी करने की कोशिश करती हूँ। रेगुलर नहीं हो पाता है, बट जब भी थक जाती हूँ जीवन से कि प्रभु अब संभालो, अब मैं सरेंडर कर रही हूँ, मुझसे नहीं होगा, तब प्रभु आ भी जाते हैं नाम जप के थ्रू। और ये इस्कॉन की भगवत गीता है, बहुत सारी भगवत गीताएं हैं मेरे पास। बाकी बुक्स भी मैं पढ़ती हूँ, जैसे ये ट्यूजडेज विद मॉरी। जब लगता है ना कि ये एक ऐसी किताब है कि एक ओल्ड मैन है, वो अपने डेथ बेड पे है और एक यंग मैन को जीवन का ज्ञान दे रहा है कि मैंने जीवन में ये किया वो किया। इस टाइप की किताबें पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, जो जीवन के सच से हमें अवगत कराए। देन आई हैव दिस 101 essays that will change the way you think। मुझे लगता है हर यंगस्टर को ये कुछ ऐसी किताबें हैं जो पढ़ने की ज़रूरत है। वो आपकी जीवन को देखने का नज़रिया बदल देते हैं, आपको पॉजिटिविटी देते हैं, आपको सकारात्मक ऊर्जा से उत्प्रोत कर देते हैं। तो जब सफलता नहीं मिल रही थी मुझे, और मुझे लग रहा था जीवन में क्या होगा मेरा, तो इस बुक ने मुझे ईजी रहना सिखाया। जो होगा मिल जाएगा, पॉजिटिव रहो। तो और बहुत सारी बुक्स हैं। तो पढ़ाई के अलावा मैं इन सब बुक्स को पढ़ती थी। ये एक छोटी सी टीका है जिसमें हर दिन का ज्ञान है। जैसे आज की डेट है मार्च 13। तो जैसे ये आज का ज्ञान है, ये मार्च 14। क्या मैं ज्ञान पढ़ के बताऊं? मैं ये जानकर बहुत प्रसन्न हूँ कि आपका पुत्र भी आध्यात्मिक रूप से प्रगति कर रहा है और पुस्तक वितरण के प्रयास में आपकी सहायता कर रहा है। आपने उसका नाम कृष्णदास रखा है, इसलिए अब आपको ये निश्चय कर लेना चाहिए कि वह इस जीवन में कृष्ण का दास ही बना रहे। समस्या यह है कि हम अपनी स्वाभाविक स्थिति को नहीं समझते, जो कि कृष्णदास होने की ही है। उसके स्थान पर हम भ्रामक शक्ति से पहचान बनाना आरंभ कर देते हैं। मतलब हम मटीरियलिज्म से ज़्यादा जुड़ जाते हैं, और जो हमारा खुद का स्वभाव है कि हम प्रभु के बच्चे हैं, वो भूल जाते हैं। सेवक बनने की बजाय हम स्वामी या मालिक के समान कार्य करने लगते हैं, और तभी ईगो आता है। तो ऐसे डेली ज्ञान जो मुझे बताता है कि मुझे ग्राउंडेड रहना है, ईगो नहीं लेना, नकारात्मक विचार नहीं आने चाहिए जीवन में। देन अगेन जीवन से रिलेटेड बुक्स ही मैं पढ़ती हूँ ज़्यादातर। थिंग्स यू कैन सी ओनली व्हेन यू स्लो डाउन, द डेली स्टोइक। इसमें भी हर दिन के हिसाब से ज्ञान है कि आज आपको ये करना चाहिए, आज का आपका ये व्रत होना चाहिए। जैसे आज 13 मार्च है, तो आज का ज्ञान है इसमें, वन डे इट विल ऑल मेक सेंस। ये मेरा शायद मैसेज भी रहेगा कि एक दिन ये सब कुछ वर्थ इट होगा। आपके सब स्ट्रगल्स, आपकी स्लीपलेस नाइट्स, आपके सोते सोते वो आंसू जो आपने बिना आवाज़ के निकाले कि कोई सुन ना ले, ये सब, ऑल ऑफ दिस वुड मेक सेंस वन डे। ये आज का ज्ञान है। तो आप कह रहे थे ना मोटिवेशन कहाँ से, ऐसी ही किताबें पढ़ के मैं मोटिवेशन लेती थी। देन अगेन डेली लॉज बाय रॉबर्ट ग्रीन, इसमें भी वही डेली का ज्ञान है, 13 मार्च ऐसे। तो ये सब भी पढ़ने का शौक रखती हूँ। ठीक। हाँ भैया जी, क्या कहेंगे? मैडम का सिलेक्शन हुआ, आपको क्या लग रहा है, क्या फील हो रहा है? अब ये फीलिंग जो है वो वर्ड में तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जो भी है। एंड
शी डिजर्व फॉर इट. सो जब से बचपन से इवन जब से हमने मतलब ये हुआ है, सी इज़ मतलब इतना सबको श्योर था कि शी विल डू समथिंग डिफरेंट एंड शी विल बी द परफेक्ट इन हर फील्ड वॉट एवर शी विल चूज. आई मीन शी विल मैंने फर्स्ट फॉर दैट एंड बस इसने फिर वो किया और इसे मिला. सो और मैं लगता था कि कुछ अलग ही करना है। हाँ. और मेरे लिए ये डबल खुशी का साल है क्योंकि मैं अभी बुआ बनी हूँ अच्छा, और मेरी जो भतीजी है आद्या नाम रखा है हमने उनका. आद्या आप बड़े हो जाओगे तो आप ये देखोगे, वो मेरे लिए बहुत लकी साबित हुई. तो मेरे लिए अब ये डबल खुशी की बात है. की भतीजी बनी है क्या भाभी? हाँ, और मेरी भाभी भी होती है बट अभी वो अपने गई हुई है जयपुर अपने घर पे मायके. बट वी आर मिसिंग यू. और आद्या मेरे लिए बहुत लकी है, तो ये मेरा बुआ टैग बहुत लकी है मेरे बुआ लिए. जी को देखेंगे जब बड़ी हो जाएंगी तब हाँ उन्हें दिखाएंगे. एक इंटरव्यू दिया था, हमारे बारे में बोला था जी. कि क्योंकि ये डला ही रहेगा वीडियो में. अच्छा, जी. तो आप क्या कहना चाहेंगे आप? सो इसका बस जो बेस्ट था, जो भी बेस्ट पार्ट अभी जो भी वैष्णवी का मुझे है, आई मीन सी ऑलवेज बिलीव इन सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, एंड दैट इज काइंड ऑफ see, I mean, I believe she will carry the same thing, and this is the mantra kind of the success जो इसने अभी ये किया. and I mean feeling again I say that कि I can't express in the word. भैया भावुक हो जाएंगे अब हमारे. अच्छा, तो आप जो आपकी बेटी हुई हैं, बच्ची हुई हैं, तो उनके लिए भी कुछ कहिए, क्योंकि आपका भी आज का जो समय है वो आगे भी देखा जाएगा ये बातें. उन्हें भी अफसर Obviously, I बनाएंगे. mean ऑफिसर अभी तो वो आई मीन 40 दिन की हुई है अभी मेरी बेटी, 30 दिन की, बट उसको जो मर्जी जो मन करे वो करेगी. इनकी मैडम सीए है. हाँ, तो उसको जो मर्जी करे कि उसे जिस फील्ड को चूज करना है, जो उसे चाहिए. सो वी आर लाइक दैट कि जो मुझे लगता है, जैसे वैष्णवी में भी है, आई मीन सी चूज हर पाथ. और मुझे जो लगता है कि वी आर नो वन टू, वी कैन गाइड देम बट वी आर नो वन टू चूज देयर पाथ. सो उसे जो मर्जी करेगी, जो मर्जी होगा वो करेगी. और उसकी बुआ हैं, उनकी मासी हैं, तो सब गाइड करेंगे. तो जो उसे मर्जी करना होगा करेगी. जब बुआ क्या कहने वाली हैं बच्ची के लिए? हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखना और अपने सपने जितने ऊंचे रखोगे वो सब आपको मिलेगा. तो सपने देखने में कभी संकोच मत करना. एंड आई लव यू आद्या. ये बोलूँगी. ठीक.